इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स कहाँ पे होता है, कोरोला कहाँ पे होता है, पेरियंथ किसे कहते हैं, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे कैलिक्स और कोरोला को याद करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्लावर में देखिए पहले मेन 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मेन जो भाग होता है पहला, वो कहलाता है कैलिक्स। दूसरा भाग होता है कोरोला और तीसरा भाग होता है एंड्रीसियम, यानी कि जो मेल पार्ट होता है इसका एंड्रीसियम। और चौथा भाग है गाइनोसियम, जो फीमेल पार्ट है। मेन इसके 4 भाग होते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले फ्लावर के बाहरी भाग से देखते हैं कि ये जो ग्रीन सा भाग है, जो ग्रीन सा ये हमें पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ये कहलाता है पेडिसेल, पुष्प पर्ण व्रंत। हिंदी में जिसे हम कहते हैं इसको डंठल, जिससे वह तने या शाखा से जुड़ा होता है। जैसे कि इस चित्र में हम देखते हैं, ये जो गुलाब का फूल है, इसमें हमें ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसको हम डंठल बोलते हैं। तो इसी को कहते हैं पेडिसेल, जिससे वह तने या शाखा से जुड़ा होता है। तो ये पेडिसेल कहलाता है। अब जिन पुष्पों में ये पेडिसेल उपस्थित रहता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे सवरंत, यानी कि पेडिसिलेट। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, इस वाले पार्ट्स में, इस वाले जो फ्लावर के पार्ट्स में है, ये पेडिसेल प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे सवरंत, यानी कि पेडिसिलेट। और जिन फ्लावर में यह इस व्रंत का यानी कि पेडिसेल का अभाव होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्रंत, यानी कि सेसाइल कहते हैं। जैसे कि इस वाले फ्लावर में ये डंठल का पार्ट नहीं है, इसमें जो है ये व्रंत नहीं है, अभाव है इसका, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेसाइल। इसके बाद दूसरा पार्ट है थैलमस। जैसे कि इस फ्लावर में हम देख रहे हैं कि ये जो फूला हुआ भाग है, ठीक है, पेडिसिल अभी हमने देखा, तो पेडिसिल के जस्ट ऊपर का जो ये पार्ट है, तो ये कहलाएगा थैलमस, यानी कि इसी को कहते हैं रिसेप्टकल। हिंदी में बोलेंगे पुष्पासन, पुष्प का आसन, पुष्प जिस पे आसित है, बैठा हुआ है। तो पुष्प का आसन जो है ये पुष्पासन कहलाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको थैलमस अथवा रिसेप्टकल, थैलमस अथवा रिसेप्टकल बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट है, फूला हुआ पार्ट, पेडिसेल के जस्ट ऊपर का जो भाग है, तो पुष्प व्रंत का अग्रस्थ भाग अर्थात फूला हुआ भाग, ये कहलाएगा थैलमस अथवा रिसेप्टकल। इसके बाद देखते हैं कैलेक्स। कैलेक्स क्या होता है? इसी को हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज। इस वाले चित्र से समझते हैं बाह्य दल पुंज क्या है। देखिए, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं कैलिक्स, और इसकी एक यूनिट कहलाएगी सेपल। ये जो इसका एक यूनिट है, ये कहलाएगी सेपल, ठीक है, बाह्य दल। और इनके सारे पार्ट्स जब मिलते हैं, तो ये सब कहलाते हैं कैलिक्स। हिंदी में बोलेंगे बाह्य दल पुंज। और ये कैलिक्स हमेशा कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। जैसे कि इस वाले फ्लावर में हम देखें, तो इसका एक पार्ट कहलाएगा सेपल, बाह्य दल, ठीक है। और कैलिक्स हमेशा क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और ये जो बाह्य दल होते हैं, सेपल, ये थैलमस पर सबसे बाहर की ओर स्थित होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? ये जो सेपल होते हैं, ये फ्लावर को कलिका अवस्था में पूर्ण रूप से ढके हुए हैं। जैसे ये गुलाब की जो कलिका है, इसको पूर्ण रूप से ये क्या किए हुए हैं? ये सब ढके हुए हैं। तो सेपल जो होते हैं, जो बाह्य दल होते हैं, वो फ्लावर को कलिका अवस्था में पूर्ण रूप से ढके रहते हैं। और सभी बाह्य दल, ये जितने भी सेपल हैं, सभी बाह्य दलों को मिला करके, सेपल को मिला करके हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे बाह्य दल पुंज। इसके बाद अगला पार्ट है कोरोला। कोरोला क्या है? जैसे कि ये फ्लावर है, तो इसमें से जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ी होती हैं, यही कहलाती हैं पेटल्स। ये जो पेटल्स हैं, इन्हीं को कहते हैं दल, ठीक है।
और कोरोला की इकाई को पेटल कहते हैं। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं अर्थात कोरोला के एक भाग को पेटल कहते हैं। पेटल मीन्स पंखुड़ी। और सभी पेटल के जो चक्र हैं, सभी पेटल के ये जो चक्र हैं इनको कहते हैं कोरोला, यानी कि दल पुंज। हिंदी में बोलेंगे दल पुंज। इस वाले पार्ट्स में देखते हैं। ये क्या है? ये है कोरोला। ठीक है, एक पार्ट को बोलेंगे, एक यूनिट को बोलेंगे पेटल, और पेटल्स के चक्र को बोलेंगे पूरे कोरोला बोलेंगे, दलपुंज। तो कोरोला का प्रमुख फंक्शन क्या है? तो कोरोला का जो प्रमुख फंक्शन है वो परागण के निमित्त कीटों को आकर्षित करना है। और फ्लावर में हम सूंघते क्या है? फ्लावर में हम क्या सूंघते हैं? यही तो सूंघते हैं ना। फ्लावर में हम क्या सूंघते हैं? तो हम फ्लावर में कोरोला को ही सूंघते हैं। जो कोरोला है, पेटल है, हम फ्लावर में कोरोला को ही सूंघते हैं। इसके बाद है परिदल पुंज। परिदल पुंज क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते, स्पष्ट नहीं होता है कि कैलिक्स का पार्ट कौन सा है, कोरोला का पार्ट कौन सा है। तो जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में बोलेंगे परिदल पुंज, यानी कि पेरियंथ कहते हैं इसको। ठीक है, और इसकी एक यूनिट क्या कहलाएगी? एक यूनिट कहलाएगी इसकी टेपल। तो पेरियंथ की जो एक यूनिट है वो टेपल कहलाएगी, और इसके पूरे पार्ट्स को बोलेंगे पेरियंथ। यानी कि इसमें हम कैलिक्स और कोरोला में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो मोनोकॉट फैमिली है उसमें से फैमिली लिलिएसी, मोनोकॉट की फैमिली है लिलिएसी, तो इसमें से कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जब इसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल फार्मूला जब बनाएंगे, तो इसमें कैलिक्स और कोरोला तो प्रेजेंट नहीं रहते। तो फिर इसको किससे जो है दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं पी से। पी लिखते हैं यहाँ पे। पी का मीनिंग है पेरियंथ। इसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा है? इसको बोलते हैं एंड्रोइसियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम, यानी कि पुमंग। हिंदी में बोलेंगे इसको पुमंग। तो एंड्रोइसियम की जो यूनिट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेमन, और स्टेमन को हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, तो एंड्रोइसियम की जो यूनिट है वो कहलाएगी स्टेमन, यानी कि पुंकेसर। और जो स्टेमन के जो समूह होते हैं, और ये स्टेमन है कहाँ पर? ये जो हमें हरे भाग दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है पुंकेसर, स्टेमन बोलेंगे इसको। तो इनके जो समूह को क्या कहते हैं? हम पुमंग कहते हैं। और स्टेमन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन, पराग कण निर्मित होते हैं। जो इसके ऊपर ये भाग देख रहे हैं हम, ये क्या है? यहाँ पर पराग कोश है, और पराग कोश के अंदर पॉलन ग्रेन्स यानी कि पराग कण यहाँ पर निर्मित होते हैं। तो स्टेमन के अगर पार्ट्स की बात करें तो प्रत्येक स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होगा इसका फिलामेंट। ये जो लंबा सा भाग है ये कहलाएगा फिलामेंट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको पुंतंतु। पतला धागे के समान जो लंबी रचना है ये कहलाएगी फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है? ये है स्टेमन, यानी कि पुंकेसर। और पुंकेसर का जो लंबा भाग है ये कहलाएगा फिलामेंट, यानी कि पुंतंतु। और दूसरा भाग कहलाएगा इसका एंथर। यहाँ पर ये जो भाग है आगे का अग्रस्थ भाग, ये कहलाएगा एंथर, यानी कि पराग कोश। यहाँ पर पराग कोश भरे हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं पराग कोशों के अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं, पराग के कण भरे हुए हैं। और तीसरा पार्ट है कनेक्टिव। इन एंथर्स को और एंथर को और फिलामेंट को जोड़ने वाला जो भाग है, एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला भाग कहलाएगा कनेक्टिव।
इसके बाद है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको बोलेंगे गायनोसियम, हिंदी में बोलेंगे जायांग या स्त्री केसर। तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यह कहाँ पर होता है? यह फ्लावर के मध्य में स्थित होता है। ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग है, ये कहलाएगा गायनोसियम, जायांग हिंदी में बोलेंगे, या फिर स्त्री केसर। तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यह फ्लावर के मध्य भाग में स्थित होता है। और इसके पार्ट्स की अगर बात करें तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट कहलाएगा इसका ओवरी। पहला पार्ट क्या कहलाएगा? ओवरी, जो कि बीच में होती है ओवरी, अंडाशय। निचला फूला हुआ भाग कहलाएगा ओवरी, जिसमें क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं, बीजांड प्रेजेंट होता है इसमें। ओवरी के अंदर ही यहाँ पे ओव्यूल यानी कि बीजांड प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट है स्टाइल। स्टाइल क्या है? ये जो लंबा सा पार्ट है ये कहलाएगा स्टाइल यानी कि वर्तिका। यह ओवरी से जुड़ी एक पतली नुमा संरचना होती है। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा किसे कहते हैं? जो सबसे अग्रस्त भाग होगा, जो सबसे आगे का भाग होगा, ये जो ऊपर का भाग है ये कहलाएगा स्टिग्मा। हिंदी में बोलेंगे इसको वर्तिकाग्र। शीर्षस्थ भाग यानी अग्र छोर पर स्थित होता है। और स्टिग्मा का कार्य क्या है? परागण के समय पॉलन ग्रेन्स को ग्रहण करना है। इसका फंक्शन है पॉलन ग्रेन्स को ग्रहण करना। और ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इन सबको पूरे पार्ट्स को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे पिस्टिल। ठीक है, तो ये हुआ जायांग या स्त्री केसर, इसी को कहेंगे गायनोशियम। इसके बाद देखते हैं एक ट्रिक। ये ट्रिक है कि कैलिक्स और कोरोला को कैसे याद रखें। देखिए, कैलिक्स की जो स्पेलिंग है वो भी सी से स्टार्ट होती है, और कोरोला की जो स्पेलिंग है उसमें भी सी से ही स्टार्ट होगा। तो जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, तो उसमें हम कैसे याद रखें कि सी कैसे, सी का मतलब कैलिक्स है या सी का मतलब कोरोला है। तो उसमें से ये ट्रिक है, काली चरण आ गया, काली चरण आ गया। ठीक है, तो काली से मतलब क्या हो जाएगा? काली का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कैलिक्स, काली का मतलब हो जाएगा कैलिक्स। और चरण से मतलब हो गया यहाँ पे चरण का मतलब हो गया कोरोला। और आ से मतलब हो गया यहाँ पे एंड्रीसियम, और गया से हो गया गाइनोसियम। काली चरण आ गया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम और गाइनोसियम। ठीक है, तो इसकी ये वाली जो ट्रिक है, इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि पहले क्या आएगा? पहले कैलिक्स आएगा, फिर कोरोला आएगा, फिर एंड्रीसियम आएगा, फिर गाइनोसियम आएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट फैमिली स्टार्ट करेंगे, जिसमें से सबसे पहले जो फैमिली स्टार्ट करेंगे वो होगी फैमिली लिलिएसी। तो नेक्स्ट बायोलॉजी वीडियो को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।